जो भी बच्चे भौतिक विज्ञान सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। ठीक है, आइए सीखते हैं। वो टॉपिक क्या है? गति के समीकरण। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि गति के समीकरण क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 समीकरण होता है गति का, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। पहला क्या है? पहला समीकरण होता है आपका v = u + at। ठीक है, पहला होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है आपका s = ut + ½ at²। ठीक है, और तीसरा वाला जो होता है वो का क्या होता है? होता है v² - u² = 2as। ठीक है, जब आपकी गति क्षैतिज में होगी तब आप लोग क्या करेंगे? इस वाले इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और जब आपकी गति ऊर्ध्वाधर में होगी, ठीक है, तब आप लोग क्या करेंगे? जहाँ पे a है वहाँ पे g यूज करेंगे, और जहाँ पे s है वहाँ पे आप लोग क्या यूज करेंगे? h। ठीक है, वहाँ पे हाइट की बात होती है। ठीक है, यही कॉमन चेंज है। मैं उस चीज़ को दोबारा नेक्स्ट वीडियो में ले करके आऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग उससे भी ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पे सीख लीजिए। होता क्या है? जो आपका u होता है, आपका जो u होता है वो होता है आपका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, इस चीज़ को पहचानिए। ठीक है, सारा जो डिनोट पॉइंट होता है जो हमारा बनाया गया है कि किसको किससे नोट करते हैं, वो चीज़ जाना जरूरी है। नहीं तो यू लिखा जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, यू हो गया। अब v क्या है? ये आपका अंतिम वेग होता है। क्या होता है? अंतिम वेग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जब आपने कोई भी गति प्रारंभ की उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है प्रारंभिक। नाम से ही पता चल जाएगा कि प्रारंभ में, और ये अंतिम में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? t तो सब लोग जानते हैं समय होता है। t क्या होता है? t का मतलब होता है समय। ठीक है, यहाँ पे होता है t का मतलब टाइम। ठीक है, और देखिए और क्या चीज़ है? s का मतलब होता है दूरी। ठीक है, डिस्टेंस, इसको समझ जाइए। ठीक है, और तो कुछ बच नहीं रहा। हाँ, ए बच रहा है। ए का मतलब होता है त्वरण। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने त्वरण आप सभी को बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट था, u समझ गए, v समझ गए, a समझ गए, t समझ गए, s समझ गए। ठीक है, तो आपसे क्या करेगा? इस पे आधारित सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। आपसे करेगा क्या? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 वेरिएबल है। ठीक है, कभी आपसे u पूछ लेगा, कभी आपसे v पूछ लेगा, कभी a t। ठीक है, इस तरीके से चेंज करेगा। 4 में से 3 वैल्यू आपको अक्सर दे देगा। नहीं तो बोल देगा कि प्रारंभिक में u 0 हो जाता है, या कह देगा कि एक समान वेग से। एक समान वेग का मतलब क्या हुआ कि v2 और v1 जो है बराबर हो गया। तो अब जब बराबर हो जाता है तो त्वरण निकालेंगे। v2 जब बराबर है, v2 मतलब जो वैल्यू 30 की स्पीड से जा रहे हैं तो 30 की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपका त्वरण तो 0 हो गया। उस चीज़ को ध्यान रखना है, सब बेसिक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसकी सहायता से क्या करेंगे? इन तीनों फार्मूले की मदद से आप बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल भी लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा आप सभी के लिए। ठीक है, अगर आप सभी को ये मेरी क्लासेज अच्छी लगती हों और आप सभी तक पहुँच रही हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के मैं डेली आता रहूँगा। धन्यवाद।